सरकार के सामने इसलिए अयोध्या से नहीं बल्कि वो वाराणसी से चुनाव लड़े। हमने एक दो गलती कर दी वरना हम वाराणसी से हार जाते। बताया जा रहा है कि राहुल मोरबी ब्रिज और राजकोट गेम जोन हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के गुजरात दौरे को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। शक्ति सिंह ने कहा कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ते हैं। लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला, इसलिए वे लोग राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर नया प्लान बना रहा है। इसके लिए दोनों देश आपस में रिश्ते भी मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इसके लिए अपने दूतावास भी फिर से खोल दिए हैं। वहीं अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से करोड़ों डॉलर की मदद भी जारी की जा रही है। इसके बदले में अफगानिस्तान भारत की जरूरत को देखते हुए लिथियम की सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लिथियम की काफी जरूरत होती है। आपको बता दें अभी चीन का इस पर कब्जा है। लिथियम से बैटरी और सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। अफगानिस्तान के पास काफी ज्यादा में लिथियम मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन का लिथियम मौजूद है। अगर भारत अफगानिस्तान में निवेश करता है तो तालिबानी सरकार इसके लिए काफी मदद कर सकती है। वहीं चीन भी इसको लेकर अफगानिस्तान में काफी तेजी से काम कर रहा है। लिथियम को लेकर दुनिया भर में अभी चीन का दबदबा है। उसने चिली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक लिथियम की खानों में अरबों का डॉलर निवेश किया है। भारत में भी चीन ही सप्लाई करता है, जिसके उल्टे सीधे दाम मांगता रहता है। अगर भारत का दाम अफगानिस्तान पर लग जाता है तो ये काफी अच्छी खबर होगी। अनुमान है कि भारत साल 2030 तक लिथियम की डिमांड 56,000 मीट्रिक टन सालाना तक पहुंचा देगा। इसकी सप्लाई होने पर ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की पूर्ति हो पाएगी। लिथियम का उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। आपको बता दें लिथियम आज घर में हर चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी से चलने वाले गैजेट में मौजूद होता है। इसी वजह से दुनिया भर में लिथियम की जबरदस्त डिमांड है। बैटरी के अलावा लिथियम का यूज सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और विभिन्न औद्योगिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पिछले 15 दिनों में ही बिहार में 12 पुल ढह गए। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। इससे विपक्ष के निशाने पर नीतीश सरकार आ गई है। वहीं इस मामले में अब नीतीश सरकार हरकत में आई है। राज्य सरकार ने 15 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। इससे पुल निर्माण कर रही कंपनी में हड़कंप मच गया है। वहीं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को नए पुलों के निर्माण के लिए शीघ्र बजट अनुमान उपलब्ध कराने और उक्त कार्य को स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग ने भी अररिया जिले में पुल गिरने के मामले में इंजीनियरों को निलंबित किया। पूर्वी चंपारण और मधुबनी में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में आरोपी इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल संसाधन और ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिवों ने इस संबंध में कल मुख्य सचिवों ने इस संबंध में शुक्रवार को जानकारी दी। उड़नदस्ता संगठन की जांच में पाया गया कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित अभियंताओं ने नदी पर पुलिया को सुरक्षित रखे जाने के लिए एहतियातन कदम नहीं उठाए। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर पर भी लापरवाही की गई। पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लेते
हुए जल संसाधन विभाग ने सीवान और सारण मामले में 11 अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग ने अररिया में 18 जून 2024 को क्षतिग्रस्त हुए पुल के मामले में जांच कराई। जांच में दोषी पाए गए कार्यपालक अभियंता अंजनी कुमार, वर्तमान कार्यपालक अभियंता आशुतोष कुमार रंजन, वीरेंद्र प्रसाद, कनीय अभियंता मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संवेदन को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। भुगतान की वसूली की कार्यवाही भी की जा रही है। लंबित भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी गई है। मधुबनी में 26 जून 2024 को निर्माणाधीन पुल का गार्डर ध्वस्त होने के मामले में संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। आपको बता दें, संवेदक को अपने खर्चे पर क्षतिग्रस्त गर्डर के स्थान पर नया गर्डर का निर्माण करना होगा। निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक में कमी बरतने के आरोप में कनीय अभियंता के खिलाफ विधि समस्त कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के 28वां स्थापना दिवस के मौके पर कल राजधानी पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी शामिल हुए। वहीं सपा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने केंद्र सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगस्त माह में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लालू यादव ने कहा कि पार्टी का आज 28वां स्थापना दिवस है। आरजेडी का जन्म दिल्ली के बिहार भवन में हुआ था। उस वक्त पार्टी का नाम क्या हो, उस पर हम लोग दिमाग लगा रहे थे और फिर बाद में सभी ने आरजेडी नाम का सुझाव दिया। हमारी पार्टी ने भी कई पीएम बनाए हैं, कई लोगों को समर्थन दिया। दिल्ली की सरकार बिल्कुल कमजोर हो गई, हो सकता है कि कार्यकाल पूरा ना कर पाए। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम अब चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव आरजेडी का कमान संभालेंगे। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से अधिक पुल गिर चुके हैं, रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार के लोग इस पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं। बोलते हैं तो कहते हैं कि सब तेजस्वी ने ही किया है। मैं मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि जो जो पुल गिरे हैं उनकी स्वीकृति, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन की तिथि जारी कर दे। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे स्टार भारत न्यूज।